आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन. 5 पॉइंट्स रह गए हैं हमारे. पॉइंट नंबर 14 पे हम थे. बिफोर दैट मैं 13 को रिपीट करूँगी ताकि कुछ भी रह ना गया हो. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी बियॉन्ड फीलिंग्स टू द रीजन्स फॉर देम. अगर तुम एक एम्पैथ हो तो तुम सामने वाली इंसान की फीलिंग्स को डिटेक्ट कर पाओगे, इमोशंस को डिटेक्ट कर पाओगे ईजिली. एंड इट इज़ंट ऑलवेज ईजी फॉर एन एम्पैथ टू अंडरस्टैंड वाई दे आर फीलिंग दैट वे. तुम इमोशंस को तो डिटेक्ट कर रहे हो, ईजिली डिटेक्ट कर रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्यों डिटेक्ट कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तुम्हें ऐसा कैसे पता चल रहा है. As an empath develops, grows, and understands themselves better, they tend to fully get better at recognizing why they feel a particular way. जैसे जैसे एक एम्पैथ जो वो डेवलप करता है, ग्रो करता है, खुद को अच्छे से समझने लग जाता है, तो फिर उसे पता लगने लग जाता है कि वो सामने वाले इंसान के लिए ऐसा क्यों सोच रहा था, उसको ऐसा क्यों पता लग रहा था कि वो ये फील कर रहा होगा. In other words, intuitive empaths spot things that normal empaths don't, and they can generally understand why themselves or those around are feeling a particular way. तो अगर कोई तुम intuitive empath हो तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों फील कर रहा होगा, ऐसा क्यों उसको फील हो रहा है. और सिर्फ ये नहीं कि भाई वो क्या फील कर रहा है, बट क्यों फील कर रहा है वो भी पता लग जाएगा. ठीक है. अब आता है एम्पैथ्स नीड टू स्लीप अलोन. अब ये जो एम्पैथ्स होते हैं ना, तो उन्हें अलोन सोना पड़ता है, अकेले सोना पड़ता है. क्यों? डू यू स्लीप अ लॉट बेटर व्हेन यू आर अलोन. क्या तुम ज़्यादा बेटर तरीके से सोते हो व्हेन यू आर अलोन? देन यू माइट बी एन एम्पैथ. अगर ऐसा है तो तुम एक एम्पैथ ज़रूर होंगे. जुडिथ ऑर्लोफ कहते हैं कि स्लीपिंग नियर अनदर ह्यूमन बीइंग फील ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अगर तुम किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ सोते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है अगर तुम एक एम्पैथ हो तो. दिस इज़ बिकॉज एम्पैथ्स आर हाईली अट्यून टू अदर पीपल्स इमोशनल स्टेट. ऐसा क्यों होता है कि जो एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं दूसरे लोगों के इमोशनल स्टेट के साथ. एंड इफ दे हैव गॉट अनदर ह्यूमन बीइंग राइट नियर देम, देन दे विल फाइंड इट हार्ड टू स्विच ऑफ देयर हाईली अट्यून्ड स्किल्स. अगर तुम्हारे सामने कोई एम्पैथ होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी अपनी इन स्किल्स को स्विच ऑफ करने के लिए. This is especially the case if the person next to them is going through a hard time or they are emotionally hyped up. तुम्हारे लिए ये ऐसा तब होगा कि जिस इंसान के साथ तुम सो रहे हो ना, तो वो अगर कुछ हार्ड टाइम से गुजर रहा होगा, उसके साथ कुछ गलत चल रहा होगा, उसकी जीवन अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो यू विल ऑल्सो फील दैट थिंग. तो इसलिए तुम्हारे लिए अपनी स्किल्स को स्विच ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. According to empath expert, mirroring the emotions, if another person or simply being aware, hyper vigilant, can encourage a sense of safety or feeling more in control. तो अगर तुम सामने वाले बंदे की इमोशंस को मिरर करते हो और इफ़ अनदर पर्सन और सिंपली बीइंग अवेयर, ठीक है ना, तुम सिंपली अगर तुम्हें सिर्फ पता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इससे एक सेफ्टी आ जाती है. तुम्हें पता है कि ज़्यादा इमोशंस जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं तुम्हारे. Unfortunately, this hypervigilance can also keep empaths awake even when they know they need to sleep. और यही चीज़ जो तुम्हें सामने वाले लोगों की जो इमोशंस को तुम समझने की कोशिश करते हो ना, ये चीज़ तुम्हें कभी कभार जगा कर रख देती है, तुम्हें सोने नहीं देती है. और तुम्हें पता है तुम्हें सोना है, बट तब भी तुम उन चीज़ों को स्विच ऑफ नहीं कर पाते हो. एन एम्पैथ इज़ मोर एट पीस इन नेचर दैन अ बिग सिटी. तो ये 15th पॉइंट है कि ये जो एम्पैथ होता है वो ज़्यादा शांति में कब होता है, नेचर में होता है, और बिग सिटी में उतना शांति में नहीं होता. वेल मेनी पीपल इन बिग सिटीज़ गेट एनर्जाइज फ्रॉम बींग अराउंड अदर पीपल एंड एम्पैथ कैन बी ईजिली ओवरवेलम्ड. दिस इज़ बिकॉज दे कैन फील द कलेक्टिव स्ट्रेस ऑफ एवरी वन. ठीक है. बड़े सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर लोग जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं, ठीक है ना, दूसरे लोगों के साथ रहने में. और इसलिए एम्पैथ जो मैंने पहले बताया कि एनर्जी सोक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ओवरवेलम हो जाते हैं. और इसीलिए दे कैन फील द कलेक्टिव स्ट्रेस ऑफ एवरीवन. सब लोगों का जो स्ट्रेस है इनको फील होता है कि ये ऐसा फील कर रहा है, वो ऐसा फील कर रहा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके दिमाग में वो चल रहा है. तो दे गेट वेरी 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 ओवरवेल्म्ड. एंड स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर इन अ बिग सिटी. और बड़े बड़े शहरों में तो स्ट्रेस हर जगह होता है. एन एम्पैथ कैन स्पेंड द होल डे इन द सिटी एंड देन गेट होम एंड फील एट द एंड ऑफ देयर डेथ. बिल्कुल पूरे दिन सिटी में गुजारेंगे और फिर घर आके बिल्कुल बुरी हालत इनकी. दे मे नॉट इवन नोटिस दैट दे आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ अदर्स थ्रू आउट द डे. इनको शायद पता भी ना चले कि सबकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पूरे दिन. एंड दिस इज़ वाई एन एम्पैथ ट्राइज टू अवॉइड क्राउड्स. और तभी ये जो एम्पैथ्स होते हैं वो क्राउड्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. बट व्हेन एन एम्पैथ इज इन अ ब्यूटीफुल नेचर, लेकिन जब एम्पैथ जो होते हैं वो एक अच्छे सुंदर नेचर में होते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ दे गेन एनर्जी. नेचर में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उधर एनर्जी गेन करते हैं. ब्यूटी, साइलेंस, ऑ, ये सब कुछ इनको बहुत अट्रैक्ट करता है. इट रिप्लेनिशेस देयर सेंसेस एंड मेक देम फील अलाइव. और उनके सेंसेस को रिप्लेनिश करके उनको
गंदा महसूस करवाता है. People who live in a country environment also tend to be more laid back and relaxed than those in the city, and these kinds of people rub off well on an empath. This is why empaths will tend to enjoy hanging around relaxed people who don't have an ulterior motive for the meeting. You tend to find a lot of opportunities in a big city. They prefer relaxed, genuine and quiet people to hang out. इनको यार वही लोगों से मिलना अच्छा लगता है जो ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर ये होता है ना कि कुछ फ़ायदे के लिए तुमसे मिल रहे हो, या उनको दुखी हैं इसलिए मिल रहे हो, या कुछ फीलिंग्स उनको शेयर करनी है इसलिए, उनको वो लोग पसंद है जो मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश हैं जो अपनी ज़िंदगी में, और यू नो द पीपल जो बहुत इन्जॉय करते हैं, ठीक है ना, मतलब अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं. जेन्युइन लोग इनको पसंद है, क्वाइट पीपल इनको पसंद है हैंग आउट करने के लिए. और जो एम्पैथ्स होते हैं, 16th पॉइंट है हमारा कि दे टेंड टू बी इंट्रोवर्ट्स, ठीक है ना, वो इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्पैथ्स जो होते हैं ना बड़ी जल्दी ड्रेन हो जाते हैं लोगों के साथ रहने से, तो वो इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं. लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है वो ड्रेन हो जाता है एनर्जी से व्हेन दे स्पेंड टाइम विद अदर्स, वेयर एज एन एक्सट्रोवर्ट गेन्स एनर्जी. इंट्रोवर्ट्स ड्रेन हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट गेन करता है एनर्जी. स्टडीज़ ये भी बताती है कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. न्यूरो होता है हमारी बॉडी का, डोपामीन, ठीक है, न्यूरो है एक हमारी बॉडी में जिसको डोपामीन कहते हैं, विच फायर्स इन द ब्रेन फार टू ऑफन विद प्रोलॉन्ग्ड सोशल एक्सपोजर. अगर तुम सोशल एक्सपोजर तुम्हारा है, अगर तुम लोगों के साथ हो ज़्यादा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रिलीज़ होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है. एंड एम्पैथ्स नीड टू स्पेंड टाइम अलोन इन ऑर्डर टू रिचार्ज देयर इमोशनल सेंसिटिवनेस. तो इसलिए उनको थोड़ा अपनी इस इमोशनल सेंसिटिवनेस को रिचार्ज करने के लिए, इन सेंसिटिविटीज़ के लिए अकेले रहना पड़ता है कुछ देर के लिए, ताकि वो रिचार्ज हो पाए, ठीक है. An empath can sometimes come across as rude or unsocial, but the truth is they're just trying to protect their energy levels. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हें लोग कहते हैं कि बहुत रूड है, ये बहुत अनसोशल है, बट एक्चुअली व्हाट यू आर ट्राइंग इज तुम बस अपने एनर्जी लेवल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो. क्योंकि इफ एन एम्पैथ सेज नो टू एनी रिक्वेस्ट टू हैंग आउट, जस्ट रिमेंबर दैट यू डोंट मीन एनीथिंग बाय इट, एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी दे विल बी मोर रिचार्ज देन एवर. अगर एक बार उन्होंने बोल दिया भाई मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. नो, बस वो अगली बार ज़्यादा रिचार्ज हो सकते हैं. इस टाइम शायद दे नीड टाइम टू रिचार्ज. एक्सप्लेन बाय empaths need to be careful about giving away their energy too much. So ये भी बताया गया है कि empath experts बताते हैं कि क्यों उनको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है ना, अपनी एनर्जीज़ को बड़ा ज़्यादा गिव अवे करने के लिए. एम्पैथ्स हैव टू बी केयरफुल नॉट टू इंटरलाइज अदर्स फीलिंग्स. एम्पैथ्स को क्या करना होगा, थोड़ा केयरफुल होना होगा कि वो सामने वाले बंदे की फीलिंग्स को अपने ऊपर इतना भी ना ले ले, एज दिस कैन कॉज देम टू फील एंशियस, सैड और इवन डिप्रेस्ड, और इट कैन लीव द एम्पैथ फीलिंग ड्रेन्ड और एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ड्रेन हो सकते हैं. दे मे मस्ट लर्न टू सेट बाउंड्रीज. उनको थोड़ा बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए, एज सो एज नॉट टू लेट टॉक्सिक पीपल ड्रेन देम ड्राई. तो ये जो टॉक्सिसिटी है वो उनको ड्राई, दिमाग उनका खाली ना कर दे, ठीक है ना. एम्पैथ्स आर हाईली ऑब्जर्वेंट. 17th पॉइंट हमारा आता है कि जो एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं. एम्पैथ्स क्या करते हैं, दे टेंड टू टेक इन मोर देन दे पुट आउट, ठीक है, मीनिंग दे टॉक लेस एंड ऑब्जर्व मोर. तो बोलते कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, और सराउंडिंग्स के साथ पूरा एंगेज होते हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं अपना ओपिनियन देने से पहले या कोई जजमेंट पास करने से पहले, बिकॉज दे टेंड टू टेक अ स्टेप एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड देम. दे आर नॉट ईजिली स्वेड बाय मेन स्ट्रीम ओपिनियन. अब एक बंदा कह रहा है कि भाई ऐसा है और ये बहुत मेन स्ट्रीम ओपिनियन है बिकॉज दैट पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ग्रुप, और उस पर्सन ने ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ की, दैट डजंट मीन दैट एम्पैथ वुड सपोर्ट ओनली दैट पर्सन. एम्पैथ क्या करेगा, पूरा का पूरा सिचुएशन को जानेगा कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्या चीज़ों की जरूरत है, क्या चीज़ों को नहीं है, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा. मेन स्ट्रीम ओपिनियन के साथ स्वेड नहीं होगा. ओके, and because they tend to step and observe everything around them, and they are not easily swayed by the mainstream opinion. In the end, when an empath makes a bold statement or comes to a conclusion, अब अगर empath ने दे दी कोई bold statement या ले आया कोई conclusion, तो तुम ये गारंटी ले सकते हो कि जो conclusion है ना वो उसने एवे नहीं ले लिया है, सोच समझ के लिया है. They have taken in their surroundings with their senses and they have एग्जामिन द सिचुएशन फ्रॉम ऑल द एंगल्स. उसने हर चीज़ समझ के, हर चीज़ हर एंगल से देख कर ही वो डिसीजन लिया है. दिस इज़ वाई इट कैन बी सो वेल्यूएबल टू हैव एन एम्पैथ ऑन योर साइड और इवन वर्किंग फॉर यू. अगर ऐसा कोई बंदा तुम्हें मिलता है जो तुम्हारे साथ है या तुम्हारे लिए काम भी कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी वो तुम्हारे लिए. नेवर अंडर एस्टिमेट द एम्पावर्ड एम्पैथ. अवर काइंडनेस एंड कंपैशन आर टू ऑफन मिस्टेकन फॉर वीकन और नेविटी. अब तुम अपनी तरफ से कहते हो, अगर तुम्हें अभी तक लग गया कि तुम एक एम्पैथ हो, तो तुम कहते हो कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना. अगर मैं एक एम्पावर्ड एम्पैथ हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना. मेरी जो काइंडनेस है, मेरा जो कंपैशन है, ये
बहुत ज़्यादा जगह पे तुम ये समझ लेते हो कि ये जो मेरे तुम्हारे लिए काइंडनेस या कंपैशन है ये मेरी वीकनेस या नेविटी है, मैं बेवकूफ़ हूँ, बट इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा कैलिब्रेट है, हम ह्यूमन लाइट डिटेक्टर्स है। ओके, हमें पता लग जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, एंड फियरलेस वॉरियर्स फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, और हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और एम्पैथ्स टेंड टू हैव अ लॉट इन कॉमन विद हाइपर ऑब्जर्वेंट पीपल। इफ यू थिंक यू माइट बी अ हाइपर ऑब्जर्वेंट पर्सन, देन यू माइट रिलेट टू द बिलो वीडियो। अब इसमें वीडियो तो दी नहीं किताब में, वहाँ आगे चलते हैं। ओके, सो दे लव टू लिसन टू अदर्स एंड लर्न अबाउट अदर पीपल। तो अब ये क्या करते हैं, लोगों को सुनना पसंद करते हैं और लोगों के बारे में जानना पसंद करते हैं। लर्निंग इज़ व्हाट गेट्स एन एम्पैथ्स जूसेस फ्लोइंग। तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है चीज़ों को जानना, एंड व्हेन दे लर्न अबाउट समवन एल्स इट मेक्स देम फील लाइक दे आर एंटरिंग इनटू होल न्यू ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है, दिस मेक्स एन एम्पैथ अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशनलिस्ट बिकॉज द अदर पर्सन फील्स लाइक दे आर द ओनली पर्सन ऑन द प्लानट एट द टाइम। इतने अच्छी बातें करते हैं कि इतने फैंटास्टिक तरीके से ये बात करते हैं कि जिस बंदे से ये बात कर रहे होंगे उस इंसान को लग रहा होगा कि बस मैं ही मैं हूँ इस दुनिया में जिससे ये बात कर रहे हैं, मेरे अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे ये बात कर रहे हैं। उसको इतना कंफर्टेबल फील होगा कि भाई, मतलब इतना कंफर्टेबल, इतना पुट इट ईज कर देते सामने वाले बंदे को। दे नो दैट टू मैनी पीपल ईगोज ड्राइव कन्वर्सेशन। अब बड़े ज़्यादा लोगों की ईगो जो होते हैं ना, ड्राइव कर देती है कन्वर्सेशन को, रोक सकती है, शुरू कर सकती है। लेकिन जब एक एम्पैथ कन्वर्सेशन में होगा, ईगोज तो डोर पे ही चेक हो जाती है, उधर से ही वापस मोड़ दी जाती हैं। ये हो गए हमारे 18 पॉइंट्स। अब आते हैं हम अपने 19th पॉइंट पे। दे अप्रिशिएट एक्सपीरियंसेस मोर देन द मटीरियल थिंग्स इन लाइफ। जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, उसको ज़्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं, मटीरियल थिंग्स को ये इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो when you have a deep soul, as an empath does, it can take a lot of time and effort to feed it and give it what it needs. अगर तुम्हारे पास बिल्कुल वैसी ही सोल है, वैसी ही आत्मा है जैसी एक एम्पैथ के पास होती है, तो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको आत्मा को फीड करने के लिए, उसको चीज़ें खिलाने के लिए। और आत्मा क्या खाती है? क्या खाती है आत्मा? तुम्हारे आसपास की इमोशंस, जो चीज़ें चल रही हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, जो ये सब चीज़ें आसपास है, उन्हीं चीज़ों को वो समझने की कोशिश करेगी। एंड गिव इट व्हाट इट नीड्स। तो उसको वो चीज़ें देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। एम्पैथ्स डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ मटीरियल थिंग्स। अब एम्पैथ्स को ये जो मटीरियल थिंग्स होती है उनको वो इतना पसंद नहीं करते, बट अ वॉक इन द वुड्स मेक देम फील अलाइव एंड वेल। लेकिन अगर एक उनको मिल जाए चक्कर लगाने को पेड़ों शेड़ों के बीच में, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, बिल्कुल जिंदा दिल महसूस करते हैं। पीपल विद डीप सोल नीड टू लुक बियॉन्ड द थिंग्स दे ओन। लोग, ऐसे लोग जिनकी जो डीप होती हैं सोल्स, उनको क्या करना पड़ता है? नीड टू लुक बियॉन्ड द थिंग्स। उनको क्या करना पड़ता है? चीज़ों के आगे जाकर देखना पड़ता है। दे ओन टू फाइंड कंफर्ट एंड टू फील अलाइव। अपने आसपास की चीज़ों से भी वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, जिंदा फील करे। अ न्यू सेल फोन वोंट डू दैट फॉर एन एम्पैथ। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक नया फ़ोन मिल गया बड़े खुश हो गए, नो। एन एम्पैथ प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम लर्निंग, गेटिंग आउटसाइड। उनको क्या पसंद आता है यार? कुछ चीज़ें पढ़ना, उनको बाहर घूमना अच्छा लगता है, उनको एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, जिनके लोगों के साथ जिनको वो पसंद करते हैं। दैट इज़ वॉट अ डीप सोल नीड्स टू थ्राइव। और वही तो चाहिए एक सोल को थ्राइव करने के लिए। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर पार्ट 1। इसके बाद हमने पढ़नी है 2 पोइम्स, ठीक है। ये चैप्टर जैसे आपका खत्म होगा, यू नीड टू रिवाइज इट ऑल। तुम्हें वैसा तो है नहीं कि तुम्हें पेपर में इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है, इतने सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत है ना, पेपर में इतना टाइम होता है जितना इतने सारे पॉइंट्स लिखने की ना तुम लिख पाते हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? हर एक पॉइंट में से, जैसे पॉइंट नंबर 1 है दे आर प्रिटी सेंसिटिव, फिर दे वेयर देयर हर्ट ऑन द स्लीव। पहले तो तुम्हें सारे पॉइंट्स की हेडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। जब तुम्हें पॉइंट्स की हेडिंग पता लग गई, तो फिर मैंने हर एक पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट चीज़ें बताई है जो उसका मेन आइडिया है। हर एक पॉइंट का तुम्हें मेन आइडिया पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट यू वुड बी राइटिंग इन द एग्जाम। अगर तुम हेडिंग से लिख देते हो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिमेंबर, ऐसी चीज़ों में तुम्हें फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, सब चीज़ें एग्जाम में बनाने से थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। टीचर्स को भी रीडिंग में आसानी होती है, आपकी बातों को समझने में आसानी होती है, एंड दैट वुड हेल्प देम टू बी एन एम्पैथ। ओके, तुम्हारे तरफ से वो चीज़ों को फिर सब समझेंगे, तभी तो वो तुम्हारे को अच्छे मार्क्स दे पाएंगे। तो इसीलिए जब पेपर में क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले रिमेंबर द फर्स्ट थिंग। अगर तुम्हारे पेपर में डेफिनेशन आती है, हेडिंग डालिए, अच्छी सी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद तुमने क्या कर देना, जैसे टाइप्स अगर मैंने तुम्हें 3 बताया, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोमैटिक, तीनों को फ्लो चार्ट में, नहीं है टाइम पूरा लिखने का, फ्लो चार्ट में तीनों को डैश 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 करके लिख दिया। बेनिफिट्स को पहले फ्लो चार्ट में लिखो और फिर उनको एक्सप्लेन करो 1 by 1। तो इस तरीके से यू विल अटेंड योर
क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। इसके बाद हमारे पास हैं 2 पोइम्स, एक है पोइम फैली जिसका नाम ही एम्पैथी है और उसका हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थीम पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे, अगर हो सके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। दूसरी है हमारे पास ह्यूमन फैमिली, उसका भी हम सब कुछ पढ़ेंगे एंड आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज सून। तो तब तक तुम यही चैप्टर को रीड करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर जब भी तुम ये वीडियो देखो, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम के पिछले दिन ही देखोगे, तो ऑल द बेस्ट एंड डू better and the best things in life. Bye bye, keep watching, do subscribe if you find the video interesting. Thank you so much for watching.